गांधी में क्या बुराई है? छोड़ो तुम, ये देख राहुल गांधी में क्या बुराई है? राहुल गांधी ना वो खुद देश के लिए बुराई है, वो खुद देश के लिए बुराई है। भारत का वो दुर्भाग्य से सांसद नहीं है, भारत का दुर्भाग्य है कि वो सांसद है। एक मिनट भाई साहब आराम से, अरे आराम से बताइए, आप में से पार्टी के कार्यकर्ता कितने हैं? किसी भी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है सर। आप समर्थक कितने हैं? हाँ नहीं, आप कार्यकर्ता है ना, आप कार्यकर्ता है ना, तो सर आप कार्यकर्ता है, ये जनता है, ये सारी जनता आपको यहीं खड़े खड़े बता रही है कि आपको स्वीकार नहीं हो रहा कि कांग्रेस का पोल खुल चुका है, आपको ये जनता नहीं दिखाई दे रही है। नागपुर में इनके यहाँ कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी जिस दिन देश आजाद और संविधान के दिन इनके यहाँ झंडा नहीं लहरता, आप पता कर लो। के खिलाफ बोलेगा वो अंदर जाएंगे। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चाहे जो बोले, चाहे वो यूपी में बोले, चाहे वो दिल्ली में जाकर बोले, उसके ऊपर सुबह मित्र ईडी जांच बैठ जाएगी। क्षमता रखो। क्यों बाहर घूम रहे हो फिर? तुम कैसे बाहर घूम रहे हो? तुम कैसे बाहर घूम रहे हो? कहाँ भाग गए? वो जो कह रहा था राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा अंदर चले जाए, और राहुल गांधी भी अंदर जाने वाला है, बेल पे आ गया। कि आज के दौर के भगत सिंह राहुल गांधी क्या कहना? जीप में ना हड्डी नहीं होती है, आप जैसे मर्जी चला सकते हो जीप को। जनता ने तो बता दिया, ये जनता ही ने बताया है और कोई नहीं बता रहा, जनता ही बता रहा। इन्होंने कहा ना देश की जनता बताएगी, इनका यही डायलॉग था 2019 में, देश की जनता बताएगी, 5-7 सीट और फालतू निकाल। बताऊं क्या है, आपकी पार्टी के जो वो नेता है ना, एक विशेष वर्गों को हमेशा से टारगेट करते हैं। इट नाउ ही इज अ कल्प्रिट, अभी वो अपराधी है, आप इसको नकार नहीं सकते, और पहले भी दूसरे केसेस में वो बेल में ही चल रहा है। 50% सांसद सर भगत सिंह अपराधी थे भाजपा के, 50% तो कैसे? और दूसरी बात, कर्नाटक के भी मंत्री थे, बोल रहे हैं एक महिला से आपके ऊपर बिंदी क्यों नहीं लगा है? क्या इनका चेहरा बिंदी और टिकुली भी ही रहता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के हाथरस का भाई साहब आपने देखा था? भाई साहब मैं राजस्थान से हूँ, मैंने वहाँ पे कन्हैया को भी देखा है, कन्हैया का गला काटे भी करते हुए देखा है। सुंदरा राजे जी के बारे में बताइए सर, आप मुझे। सुनिए, आप सुनने की हिम्मत रखेंगे तो बोलूंगा। ये तो गहलोत जी की सरकार है कि होली के त्योहार पे 7 जिलों में 144 लगा दी गई। ये गहलोत की सरकार है कि वोट बैंक खिसक रहा है, इसके लिए 19 नए जिले बना दिए गए। मनमोहन सिंह की बात करें, वही मनमोहन सिंह जिन्होंने ये कहा था कि भारत के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार एक विशेष वर्ग का है। क्यों भाई, बाकी ने क्या किया था? बाकी जो लोग है ना वो देश की इकोनॉमी चलाते हैं। गठबंधन हुआ है यार, गठबंधन का सरकार में साथ में है, तो वहाँ पर इनके साथ तो नीतीश के साथ में भी रहे हैं। और सुनिए, वही भाजपा के लोग हैं जिसको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था ये अंग्रेज है खोए, आज उसी अंग्रेजों के साथ हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब जवाब देता हूँ, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसके पिताजी एविएशन मिनिस्टर थे और आज उनको वो सम्मान मिला है वापिस। और दूसरी, आज ये राहुल गांधी की बात करते हैं, वही राहुल गांधी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो कर्नाटक में सबसे पहले उस पादरी से मिले जिस पादरी ने भरी सभा में कहा था खड़े होके कि मैं जूते खोल के, सुनिए भाई साहब, कि जूते खोल के मैं भारत की माता की धरती पे पैर नहीं रखता क्योंकि भारत माता छूती है। आप गलती इनकी नहीं है, इनका जो राहुल गांधी वो दुर्भाग्य से सांसद है, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ही तो कहा है 3 दिन पहले, अब ये बोलेंगे आप उसको गलत तरीके से देख रहे हैं। फिर इनको बोलो जाकर, सुनिए, वही अमेठी जिसमें कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी ने वहाँ के किसानों से जमीन ली, हॉस्पिटल बनाएंगे, और वहाँ बना क्या है? कांग्रेस का कार्यालय। देख, मैं तो कह रहा हूँ इनकी तरह अडानी और अंबानी से हाथ नहीं मिलाया। आय से अधिक संपत्ति। नेशनल हेराल्ड के बारे में कुछ बोलेंगे? नेशनल हेराल्ड के बारे में कुछ बोल। ठीक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बताइए, हो कहीं कांग्रेस में समय के अनुसार स्वयं प्रधानमंत्री, क्योंकि जब सोनिया जी को बनना होता 2004 में, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तभी बन जाती। हमारे साथ अभी राहुल गांधी आज के भगत सिंह बताया जा रहा है। हाँ, वही भगत सिंह ना जिसके खिलाफ 2 साल के लिए उसको जेल में डालने का हो चुका है फैसला। बेल मिलना बात की बात है, कन्विक्टेड है ना, अपराध घोषित हो गया ना, अपराधी है या नहीं है, बेल पे होने से अपराध माफ थोड़ी हो जाता है भाई साहब।
कोर्ट राहुल जी ने का अपराध क्या है? मैं बताऊं क्या है, आपकी पार्टी के जो वो नेता है ना, एक विशेष वर्गों को हमेशा से टारगेट करते हैं, कभी किसी को कभी किसी को। अब बताता हूं कैसे। विशेष वर्गों से एक बात बताइए, 2019 के चुनाव के टाइम पे उन्होंने क्या बोला कि मोदी सारे मोदी चोर है, तो आज उसी के खिलाफ 2 साल के लिए उन्हें जेल में डाला गया। वो बेल मिली अलग बात है, लेकिन अपराधी है, ये चीज कोर्ट ने फैसला दिया है। अब वो चाहे आगे अपर कोर्ट में जो भी करे वो अलग बात है। राइट नाउ ही इज अ कल्प्रिट, अभी वो अपराधी है, आप इसको नकार नहीं सकते। और पहले भी दूसरे केसेस में वो बेल में ही चल रहा है। 50% सांसद अपराधी सर भगत सिंह हैं। अपराधी थे भाजपा के 50% तो कैसे? अपराधी और दूसरी नाम बात, दूसरी बात, अब ये बात कर रहे थे कि सीबीआई और ईडी की। मुझे एक बात बताइए, जब कर्नाटक के बीजेपी के विधायक के घर पे छापा पड़ता है, वो भी सेंट्रल एजेंसी, भाई साहब एक मिनट, सेंट्रल एजेंसी ने मारा, तो क्या मोदी ने बोला होगा कि मेरे विधायक के घर पे छापा मार दे? के एक मंत्री ने कौन बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। फिर भी हुआ ना, तो वो तो सबूत है। अब ये इनको वो चीज अब ये नहीं देखेंगे, देखो अब ये बोलेंगे नहीं। के महिला दिवस के दिन भाई साहब बोल रहे, कर्नाटक के एक मंत्री ने कहा, केंद्रीय मंत्री जाकर वहां कहे, वो कर्नाटक के भी मंत्री थे, बोल रहे हैं एक महिला से, आपके ऊपर बिंदी क्यों नहीं लगा है? क्या इनका चेहरा बिंदी और टिकुली भी ही रहता है क्या भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, कर्नाटक के बारे में पूछ रहे हैं। आगे भी आते हैं इन्होंने भाई साहब एक मिनट, भाई साहब इनके बोलने के बाद बोलना शुरू किया, आधे घंटे से बोल रहे थे। अब ये मनमोहन सिंह की बात कर रहे थे। भाई हमें बताइए, हमारी निगाह तो हमारी माताओं और बहनों की रक्षा पे रहती है, बाप का किस पे रहता है वो आप जाने। अब दूसरी चीज, हाथरस का भाई कांड साहब, आपने देखा था? भाई साहब मैं राजस्थान से हूँ, मैंने वहाँ पे कन्हैया को भी देखा है, कन्हैया का गला काटे भी करते हुए देखा है। और हाँ सर, कितनी नेतृत्व में बहुत अच्छी है सर। पहले की जवाब देता हूँ सर, वसुंधरा राजे जी के बारे में बताइए सर। आप मुझे। सुनिए, आप सुनने की हिम्मत रखेंगे तो बोलूंगा, सुनूंगा, ठीक है। 7 जिलों के अंदर जब होली पे 144 लगा दी जाती है, ये तो गहलोत जी की सरकार है कि होली के त्योहार पे 7 जिलों में 144 लगा दी गई। ये गहलोत की सरकार है कि वोट बैंक खिसक रहा है, इसके लिए 19 नए जिले बना दिए गए। ये गहलोत की सरकार है, रामनवमी के जब जुलूस निकलते हैं तो डीजे पे बैन लगा दिया जाता है। अगर इतना ही है तो 12 वफात के जुलूसों पे क्यों नहीं लगा दिया गया? औकात है उसकी? नहीं है। और विशेष वर्ग को खुश करने के लिए होली पे अगर आप 144 लगाओगे, आप क्या दर्शाना चाहते हो भाई साहब? 1 जिलों में नहीं, 7 जिलों में हुआ है। ये इसको झुठला दे, अभी झुठला दे, ये होली गई है। और उसके बाद ये जो मनमोहन सिंह की बात करें, वही मनमोहन सिंह जिन्होंने ये कहा था कि भारत के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार एक विशेष वर्ग का है। क्यों भाई, बाकी ने क्या किया था? बाकी जो लोग है ना, वो देश की इकोनॉमी चलाते हैं, और जो विशेष वर्ग है ना, उसकी मत बोलो आप। वो विशेष वर्ग गले काटता है और माफिया बनाता है और लड़कियों के साथ जिहाद करता है, तो ये मत बोलिए। इनकी केवल सरकार वही है। और दूसरी बात, आज अगर इनकी सरकार इतनी अच्छी है, तेजस्वी आज ये महागठबंधन बना रहे, रुकिए सर, तेजस्वी यादव को कांग्रेस का महागठबंधन में तेजस्वी यादव को समर्थन है ना कांग्रेस का, है ना? एक बात बताइए, तेजस्वी यादव ने कल ही बोला ना सारे गुजराती ठग है, तो क्या ये तो अब क्यों उनके साथ है? गुजराती के ऊपर उन्होंने बोला है सारे गुजरातियों पर नहीं, सिर्फ अडानी और अंबानी के बारे में बोले हैं। उन्होंने बयान दिया है सभा में जाके कि खुला बोला है। नहीं, सभा में इतना तो बोले हैं, आप उसको भी देख सकते हैं अपने पर। सिर्फ तेजस्वी यादव ने बयान दिया, मैं उसका खंडन करता हूं। ठीक, एक पार्टी नहीं, मैं खंडन करता हूं कांग्रेस का एक नेता के हैसियत से। ठीक, मैं कांग्रेस के एक नेता के हैसियत से खंडन करता हूं तेजस्वी यादव जी के बातों को। मगर यार सुनो, आप ये बोल दीजिए, ठीक है कि अब है ना, मैं बोलता हूं कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस को पत्र लिखूंगा, सेंट्रल आपके जो भी हेड है कि है ना, तेजस्वी यादव को महागठबंधन से बाहर किया जाए। आप खंडन कौन अभी गठबंधन हुआ है यार? गठबंधन का सरकार में साथ में है, तो वहाँ पर इनके साथ तो नीतीश के साथ में भी रहे हैं, नीतीश के साथ में भी रहे हैं। कितने वर्ष रहे हो? वो तो पलटू दास है, पलटू दास। अब की बार तो पूरा सुनो, भाजपा की नीतियां ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया जी को
मध्य प्रदेश का घटना शायद भूल गए हैं, मध्य प्रदेश का घटना भूल गए हैं। राज्यसभा की कुर्सी देने के चक्कर में ज्योति आदित्यनाथ कमलनाथ का सरकार गिराए हैं। और सुनिए, वही भाजपा के लोग हैं जिसको ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया जी ने कहा था ये अंग्रेज है खोया, आज उसी अंग्रेजों के साथ हैं ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया। अब जवाब देता हूँ, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसके पिताजी एविएशन मिनिस्टर थे और आज उनको वो सम्मान मिला है वापिस। और दूसरी, आज ये राहुल गांधी की बात करते हैं, वही राहुल गांधी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो कर्नाटक में सबसे पहले उस पादरी से मिले जिस पादरी ने भरी सभा में कहा था खड़े होके कि मैं जूते खोल के, सुनिए भाई साहब, कि जूते खोल के मैं भारत की माता की धरती पे पैर नहीं रखता क्योंकि भारत माता छूती है। ये स्वीकार करेंगे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो की यात्रा शुरू की तो ये उस बंदे से मिलकर शुरू की। जो आदमी भारत माता को अछूत बोलेगा, कोई भी धर्म हो, क्या कोई भी धर्म उसे स्वीकार करेगा? कोई भी धर्म हो नहीं करेगा ना। क्यों इनका नेता राहुल गांधी है वो उसके साथ मिलके भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा में सबसे पहले किसी से मिले तो वो उस इंसान से मिले। क्यों मिले भाई, आप बताइए। देखिए, अभी एक कर्नाटक की फिर से बात की है, इनकी जो बयान आया है उस कर्नाटक के मंत्री को इस्तीफा नहीं लिए हैं। ठीक है, पहले इस्तीफा लेना चाहिए। कर्नाटक जो माता के चेहरे से मिले थे उनसे, जो किससे भाई साहब आपने इस्तीफा ले लिया? कौन किससे मिले थे राहुल जी? इनसे आप, गलती इनकी नहीं है, इनका जो राहुल गांधी वो दुर्भाग्य से सांसद है, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ही तो कहा है 3 दिन पहले। अब ये बोलेंगे आप उसको गलत तरीके से देख रहे हैं। अरे भाई तुम जो शब्द बोल रहे हो वो सभी तो दिख रहा है। दुर्भाग्य का मतलब क्या होता है ये बताओ? किसने बोला उसे सांसद बनने को? किसने बोला भाई तू सांसद बन? तुझे अमेठी से लात मारी, वायनाड से भी पड़ जाएगी। तू दुर्भाग्य से सांसद, तुझे बॉल कौन रहा है? सांसद बन, मत बनना, छोड़ दे भाई। बताओ कितनी बार गई? भाई वो तो हर 3 महीने में अमेठी में ही जाती है। अमेठी में एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी इतने सही थे, हारने के बाद आज तक एक बार अमेठी क्यों नहीं गए? एक बार अमेठी चले जाते। राहुल जी, इनको तो शायद नहीं पता है राहुल गांधी कितने बार गए हैं अमेठी। बताओ हमें, के बाद की बात करो। कितने बार? हारने की बात कर रहा हूँ मैं, कितने बार राहुल गांधी गए हैं? भाई जाएगा, फिर से जाकर पता कर लो, फिर इनको बोलो जाकर। सुनिए, वही अमेठी जिसमें कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी ने वहाँ के किसानों से जमीन ली, हॉस्पिटल बनाएंगे, और वहाँ बना क्या है? कांग्रेस का कार्यालय देखे हैं प्राइवेट उन्होंने और वो भी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, अपने प्राइवेट नाम पे कर रखी है वो जमीन। और वहाँ की जनता उस जमीन के लिए लड़ रही है। स्मृति ईरानी साथ में खड़ी होकर लड़ रही है। और एक बात बताइए, हॉस्पिटल के नाम पे जमीन आपने ली और क्या किया उसका? आज भी आपने अपनी प्राइवेट फर्म के, देखिए जवाब दे दो। सब इनकी फर्जी बात है। कोई बात, इनकी बात पर कोई दम नहीं है। ठीक है, आप भी जानते हो राहुल जी किस किसान की जमीन अमेठी में लिए हैं? आप जानते हो किस किसान की जमीन? और बीजेपी वाले बता रहे हैं राहुल ट्रेजरी ऑफिस बताता है, ट्रेजरी ऑफिस में डॉक्यूमेंट है। अरे एक ITR ले लो राहुल गांधी के खिलाफ, कितनी आय से अधिक संपत्ति है। मैं तो कह रहा हूँ इनकी तरह अडानी और अंबानी से हाथ नहीं मिलाया। आय से अधिक संपत्ति। नेशनल हेराल्ड के बारे में कुछ बोलेंगे? नेशनल हेराल्ड के बारे में कुछ बोलेंगे? चला नेशनल हेराल्ड के पास देखिए, जांच क्या सर, उसके भी सबूत है। अब ये बोलेंगे वो भी बीजेपी वाले बोले सबूत का पैदा हो जाता है 70 साल पुराना। ठीक है, 75 साल पुराना बेल पे है ना राहुल जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ, बेल पर है, क्योंकि इनके जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं वो भी PM साहब के ही निर्देश पे चलते हैं। लोकतंत्र है ही नहीं भारत में कहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र खतरे में है दोस्त, लोकतंत्र खतरे में है, सब निजीकरण में चला गया। आज जाकर पता करो किसानों से और माताओं से क्या व्यवस्था चल रहा है। गांव में एक रोटी के लिए लोग तरस सकते हैं। विकास नहीं है इनके पास, विकास का मुद्दा नहीं है। बताएं हमें कितना इंडस्ट्रियल एरिया और कितने कंपनियां लगाएं? राहुल गांधी के उस बयान को सपोर्ट करते हैं आप जो कैम्ब्रिज में दिया है, जो कैम्ब्रिज में बयान दिया उस बयान को सपोर्ट करते हैं आप? कहाँ राहुल गांधी जी ने सिर्फ इतना ही कहा था, मेरी कंट्री, कंट्री के बारे में बोले थे। मेरे कंट्री में एक तानाशाह सरकार चल रहा है, एक तानाशाह सरकार। बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है। मोदी जी माइक बंद नहीं करते, आए तो सही तो बोले ना। संसद में 40% उसकी अटेंडेंस है, आएगा तो बोलेगा ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने से नहीं होता, संसद में आके खड़ा होना पड़ता है भाई। ये तो हकीकत है, ये भी डॉक्यूमेंटेड है, हम हमारे मन से थोड़ी बोल रहे हैं। आप देखने की हिम्मत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित है।
अभी राहुल गांधी को तुलना भगत सिंह से किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आज के दौर के भगत सिंह है राहुल गांधी। क्या कहना तुलना चाहेंगे? जीप में ना हड्डी नहीं होती है, आप जैसे मर्जी चला सकते हो जीप को, है ना। तो बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभी जैसे चमचा और वो चल रहा है सब भगत और वो, आज से पहले सिर्फ चमचा ही होता था, भगत तो होते नहीं थे पॉलिटिक्स में। मोदी के आने के बाद एटलीस्ट भगत तो होने लगे हैं। तो भगत हैं वो कि बस ऐसे ही राजनीति हो रही है इस बात? कौन? राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी को खुद को नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या है? उनको खुद को नहीं पता होता। अच्छा। वो अभी सर्दियों में टी शर्ट में घूम रहे थे और उनका स्टेटमेंट आया था कि तुम्हें सर्दी लगती है, तुम डरते हो सर्दी से, मैं नहीं डरता। फिर उनका एक स्टेटमेंट, मर चुका है। हाँ बिल्कुल राइट है। बोला राहुल गांधी आपके लिए होगा, मेरे लिए मर चुका है। तो उनको खुद को नहीं पता होता। घूम कौन रहा है फिर इधर उधर? वो तो वही बता सकते हैं। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? आलू से सोना बना रहे थे वो, तो उनको सोना बना के लाओ ना। कहा राहुल गांधी सोना बनाओ उसको। अच्छा, 24 में चुनाव है, कुछ होगा असर? नहीं, असर क्या, बिल्कुल सफाया हो जाएगा जैसा मूल्यांकन पूर्ण हो गया। 1% आ जाए तो दिखला देना। यहाँ मोदी ने जो काम करा है ना देश के लिए और विदेशों के लिए, जिंदगी जनता ने तो बता दिया। ये जनता ही ने बताया है और कोई नहीं बता रहा, जनता ही बता रहा। देश की जनता ने तो 2019 में भी बताया था। ये इन्होंने कहा ना देश की जनता बताएगी, इनका यही डायलॉग था। 2019 में देश की जनता बताएगी, 5-7 सीट और फालतू निकाल भाई साहब एक जवाब देता हूँ। भाई साहब एक बात बताइए, आप में से पार्टी के कार्यकर्ता कितने हैं किसी भी पार्टी के? कोई कार्यकर्ता नहीं भाई जनता। सर आप समर्थक कितने हैं? हाँ नहीं, समर्थक आप कार्यकर्ता है ना, आप कार्यकर्ता है ना। तो सर आप कार्यकर्ता है, ये जनता है, ये सारी जनता आपको यहीं खड़े खड़े बता रही है कि आपको स्वीकार नहीं हो रहा कि कांग्रेस का पोल खुल चुका है। आपको ये जनता नहीं दिखाई दे रही, पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के आए हुए हो। ये नेता ही छिपा सकते हैं, जनता कुछ नहीं छिपाएगी, सब खुल करके आएगा। ये सब समर्थक अपने अपनों को देते हैं। समर्थक आ गए, राहुल गांधी हमारा बहुत बढ़िया काम करा, वहाँ पे जाके दिखलाते ना मोदी जी ने जब झंडा फहराया था 56 इनका, हाँ वहाँ पे छिपा दिया लंदन में जाकर के, सारी अपने देश की मिट्टियाँ खराब करवा दी। ऐसे देश के नेता हैं। आज के दौर के भगत सिंह है राहुल गांधी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सबको लगता है कि कुछ नहीं किया जा रहा भगत सिंह से? अरे भगत सिंह से अपनी शरीर हो किसी से तुलना कर लें पर्सनली, जब जनता तुलना करे तब माना जाएगा ना। जनता बताएगी कौन किस? बिल्कुल बिल्कुल, जनता का जनादेश है, जनता ही राजा चुनती है और जनता ही प्रजा का ये रखती है कि प्रजा ही तो बताएगी राजा कैसा है। अब राहुल गांधी जी अपने आप को भगत सिंह कर रहे हैं। 2014 से पहले, 2014 से पार्टी की लाइन ही है। राहुल जी अगर तो जगेंगे तो पार्टी बोलेगी, सोएंगे कहते हैं आरएसएस वाले सिया राम नहीं बोलते। अब घर में सिया राम करवा लो अपने, सिया राम वो डंडा लेके आएंगे। देखो कर आया हूँ इनकी आरएसएस कैंप जहाँ है नागपुर में, इनके यहाँ कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी जिस दिन देश आजाद और संविधान के दिन इनके यहाँ झंडा नहीं लहरता। आप पता कर लो। नागपुर में अब तो लहरा है सर। भाई साहब राहुल गांधी के साथ ना सस्ता वाला नशा करके आ गए हैं। उनको दिख नहीं रहा, वहाँ तिरंगा लहरा रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा। राहुल गांधी को इस दौर का भगत सिंह बताया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है। कांग्रेस केजरीवाल का क्या होगा? अरे केजरीवाल भी तो भगत सिंह कहता है अपने आप को। बताते हो है भगत सिंह का वंशज बताते हैं। कौन बताता है? सिसोदिया बोलते हैं। सिसोदिया बोलता है, केजरीवाल तो नहीं बोलता ना। तो बताइए फिर राहुल गांधी यार ये होगा तो भैया गांधी हटा दो पीछे से, फिर तो सिंह लिख दो, राहुल सिंह लिख देना। हाँ लिख देना चाहिए फिर तो उसमें। भाई ये ऐसा है, ये अपने को जो मर्जी बता ले, जो इनकी छवि खराब हो चुकी है जनता के बीच में, वो अब ये सुधार नहीं सकते ना ये सुधार पाएंगे। कुछ बोल रहे थे सर, हमें बोल रहे हैं। देखिए जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो अंदर जाएंगे। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चाहे जो बोले, चाहे वो यूपी में बोले, चाहे वो दिल्ली में जाकर बोले, उसके ऊपर सुबह मित्र ईडी जांच बैठ जाएगी। क्षमता रखो। क्यों बाहर घूम रहे हो फिर? तुम कैसे बाहर घूम रहे हो? तुम कैसे बाहर घूम रहे हो? कहाँ भाग गए? वो जो कह रहा था राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा अंदर चले जाए, और राहुल गांधी भी अंदर जाने वाला है। बेल पे आ गया। उसकी बेल कैसी होगी? अंदर क्यों नहीं गया फिर? अब इसको तो आप पता करिए, काहे बेल रुक गया उनका? बेल होगी, रुक गया नहीं होगी।
लोकतांत्रिक देश में बोलने का अधिकार खत्म हो गया है क्या? फिर वो तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, कह रहे तो जेल के बोले, बोलो फिर कौन रोक रहा बोलने के लिए? अरे बोलने के लिए कौन बोल रहा है? चीखने के लिए मेरी आवाज ही मेरी ऐसी है। राहुल गांधी में क्या बुराई है? छोड़ो तुम, ये देख राहुल गांधी में क्या बुराई है? राहुल गांधी ना वो खुद देश के लिए बुराई है, उसका बाप मरा, वो खुद देश के लिए बुराई है। भारत का वो दुर्भाग्य से सांसद नहीं है, भारत का दुर्भाग्य है कि वो सांसद है। उसके बाप मर गए, बताओ किसको गोली मार दी? किसका बाप मर गया? जिसका मरेगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। क्या कितनी नौकरियां निकाल दी, कितनी बेरोजगारी दूर कर दी? भाई कितने पढ़े लिखे हो? तुम बताओ, तो आप कितना पढ़े लिखे हो? बकवास नहीं, बात होगी रोजगार पे, बेरोजगारी पे बात होगी। बेरोजगार में बताता हूँ। एक मिनट भाई साहब आराम से, अरे आराम से बेरोजगार अपनी आराम से गांधी को कंपेयर करेंगे।